प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। समय का नया रंग, दिल के दाव, एक अनकही कहानी। किताब की सफलता के बाद आरव, मायरा और रोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। गांव का स्कूल अब पूरी तरह चल पड़ा था और बच्चे वहां न सिर्फ पढ़ते थे बल्कि सपने भी देखते थे। मायरा हर महीने वहां जाती थी। रोहन स्कूल के लिए फंड और टीचर्स का इंतजाम करता था और आरव अपनी फिल्मों के जरिए बच्चों को प्रेरणा देता था। उनकी जोड़ी अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, वे एक मिसाल बन चुके थे। एक सुबह मायरा स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ खेल रही थी। एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, दीदी आप हीरोइन कैसे बनी? मायरा हंसी, मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, मैं बस अपनी कहानी जीना चाहती थी। और आपका भाई और वो हीरो? लड़की ने उत्साह से पूछा। वो मेरे साथी है, मायरा ने कहा। हमने साथ में हर मुश्किल को हराया। उसी शाम जब तीनों मुंबई लौटे, उनके अपार्टमेंट में एक पैकेट पड़ा था। आरव ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, शांति चौधरी, मायरा और रोहन की माँ। मायरा ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। ये माँ की है लगता है, रोहन ने कहा। कहाँ से आई डायरी? डायरी के पहले पन्ने पर एक नोट था। मेरे बच्चों, ये मेरी आखिरी यादें हैं। इसे तब पढ़ना जब तुम तैयार हो। मायरा की आंखें भर आई। वो बूढ़ी औरत, शायद उसने भेजी माँ की यादें। उस रात तीनों डायरी पढ़ने गए थे। शांति ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों को लिखा था। मायरा मेरी छोटी परी थी, उसने लिखा। रोहन मेरा नन्हा सिपाही। जब उनके पिता का हादसा हुआ मैं टूट गई, लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैं चाहती थी कि वे मुझसे नफरत करें ताकि दुख कम हो। रोहन ने पन्ना पलटा। मैंने रोहन को रॉकी के पास भेजा क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मायरा को मैंने अकेले छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो माँ ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया? हाँ, रोहन ने कहा। वो हमें प्यार करती थी और हमने उन्हें गलत समझा। मायरा ने कहा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वसीयत थी। मेरे पास थोड़ी जमीन थी गांव के पास, इसे मेरे बच्चों के लिए छोड़ रही हूँ। इसे प्यार से इस्तेमाल करना। ये तो वही जमीन है जहाँ स्कूल है, आरव ने कहा। मतलब वो हमेशा से तुम्हारी थी और अब हमारी? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने हमें फिर से जोड़ा। एक आखिरी चुनौती। अगले दिन एक वकील उनके पास आया। मैं शांति चौधरी की वसीयत के बारे में बात करने आया हूँ, उसने कहा। जमीन का एक हिस्सा विवाद में है। एक लोकल ठेकेदार दावा कर रहा है कि उसने इसे खरीदा था। क्या? रोहन ने गुस्से से कहा। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, हम कोर्ट में लड़ेंगे, मायरा ने कहा। ये हमारा हक है। वकील ने बताया कि ठेकेदार का नाम प्रकाश था और वह गांव में दबदबा रखता था। वो आसानी से नहीं मानेगा, उसने चेतावनी दी। तीनों ने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। रिया को बुलाया गया और उसने प्रकाश के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। पता चला कि उसने फर्जी कागजात बनवाए थे। यह आसान नहीं होगा, रिया ने कहा, लेकिन हम जीत सकते हैं। कोर्ट में केस चला। प्रकाश ने दावा किया कि उसने जमीन शांति से खरीदी थी, लेकिन रिया ने सबूत पेश किए, फर्जी साइन और गवाहों की गवाही। जज ने फैसला मायरा और रोहन के हक में दिया। स्कूल की जमीन उनकी रह गई। विरासत का सम्मान। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक नया हॉल बनाया गया, शांति चौधरी मेमोरियल हॉल। उद्घाटन के दिन मायरा ने बच्चों से कहा, ये मेरी माँ की याद है। वो चाहती थी कि हम सपने देखें और अब तुम सब उनके सपनों का हिस्सा हो। रोहन ने मायरा का हाथ पकड़ा। माँ हमेशा हमारे साथ है और हम उनके साथ, आरव ने कहा। ये हमारी विरासत है। उसी रात तीनों छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। क्या अब सच में सब खत्म हो गया? रोहन ने पूछा। नहीं, मायरा ने कहा।
अब हमारी असली जिंदगी शुरू हुई है, प्यार, परिवार और सपनों के साथ, और कोई नाटक नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा। दूर जेल में विक्रम ने खबर सुनी। उसने दीवार की ओर देखा और कहा, शायद ये उनकी कहानी थी। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।